हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? सब लोग लॉकडाउन में सेफ हैं? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और इसी के साथ हम लोगों ने 10th का भी क्लासेस स्टार्ट कर रखा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए लॉकडाउन में आप हमारे चैनल विक्रमादित्य क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें। ठीक है? तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया। आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि लमसम कंप्लीट है। आपका 2-3 क्वेश्चन और होने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा गॉस लॉ। गॉस लॉ थोड़ा सा है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 क्लासेज में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? उसके पैरेलल हमने सोचा है कि जो आपका 10th क्लास का जो साइंस का चैप्टर में जो फिजिक्स की क्लासेज है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो पहला चैप्टर है वो हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो कल हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? कल हमने फ्लक्स निकाला था। किसके लिए फ्लक्स निकाला था? किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए मैंने फ्लक्स निकाला था। तो फ्लक्स जब मैंने निकाला तो फ्लक्स आपका कितना मेरा पॉइंट चार्ज के लिए फ्लक्स कितना आया था? Q/ε0। ठीक है? पॉइंट चार्ज के लिए कितना आया था फ्लक्स? Q/ε0। ये क्या किसी सरफेस पर डिपेंडेंट कर रहा है? नहीं, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी सरफेस। कोई सरफेस पे ये डिपेंड नहीं कर रहा था। मैंने पॉइंट चार्ज के लिए ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था कि किसी सरफेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा क्रॉस कर रहा है किसी सरफेस से, उसको हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। ठीक है? तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ आपका न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट होगा। उसके बाद हम गॉस लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद गॉस लॉ को हम कंप्लीट करने के बाद आपको आज का क्लास गॉस लॉ तक पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल करेंगे और उसके बाद कुछ थोड़ा सा आपका लास्ट में कुछ थ्योरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और अगर आपको नोट्स की जरूरत होगी उस चीज की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें, या तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। विक्रमादित्य क्लासेस, आप साइट पे जाइए, विक्रमादित्य क्लासेस की कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मिलेंगे आपको। आप हमारे या तो चैनल पे भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या तो हमारे फेसबुक पेज पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये चैप्टर के वो नोट्स चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि वो नोट्स जल्द से जल्द आपको उपलब्ध करा सकें। ठीक है? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने देख लिया पॉइंट चार्ज के लिए क्या देखा? पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। क्या? Q/ε0। ठीक है? एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है? एक आपका क्यूब है, मान लेते हैं ये आपका एक क्यूब है। ठीक है? इसका सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ। क्या है? इसके सेंटर पे मेरा क्यू चार्ज रखा हुआ। ठीक है? मेरा एक सरफेस है, मान लेते हैं ABCD। ठीक है? अब मुझे क्या करना है? इस वाले ABCD पोर्शन पे मुझे फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है? क्या है? एक क्यूब है, सरफेस जो है पॉइंट चार्ज के अराउंड जो सरफेस है वो क्या है? क्यू चार्ज है उसके सेंटर पे, और उसका मुझे एक साइड का क्यूब का वन साइड ABCD जो साइड है उस साइड पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। समझ गए? तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए साइन करना है? ABCD के लिए। ठीक है? ये कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है? तो मैंने अभी तक एक कैलकुलेशन किया कि पॉइंट चार्ज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था। क्या किया था? Q/ε0। तो Q/ε0 जो मैंने कैलकुलेट किया वो किसी सरफेस पे डिपेंड कर रहा है क्या? मैंने तो वहां पे एग्जांपल लिया था, स्फीयर लेके किया था, डिराइव किया था। लेकिन जब Q/ε0 यहाँ पे किसी सरफेस की डायमेंशन है क्या? किसी सरफेस की डायमेंशन है क्या?
नहीं है ना यहाँ पे डायमेंशन, तो ये किसी सरफेस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो भी अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज के कारण टोटल जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस पॉइंट चार्ज क्यू पॉइंट चार्ज के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर कितना चार्ज है, क्यू है, एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये किसके लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पूरे क्यूब के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यूब में आपका कितना साइड होता है, 6 साइड होता है, 6 साइड होता है। तो ये टोटल 6 साइड के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें एक साइड के लिए निकालना हो, ए बी सी डी के लिए एक साइड के लिए निकालना हो, तो सिग्मा बाय क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट अगर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम। टोटल हमने निकाला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल क्यूब के लिए निकाला। टोटल क्यूब एक पॉइंट चार्ज है, टोटल क्यूब कोई भी सरफेस पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर हमें एक क्यूब में कितना टोटल साइड होता है, 6 साइड होता है। तो मेरा एक साइड के लिए हम क्या निकालेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 6 करेंगे। ये समझ में आया, ठीक है। एक और लेते हैं, मान लेते हैं ये एक पॉइंट चार्ज है आपका क्यूब, ठीक है। एक आपका एरिया है A1, एक आपका एरिया है A2। आप याद रखो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, ठीक है। दो सरफेस गिवन है, ठीक है। तो यहां से क्यू चार्ज है, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन बनता है, नोट कीजिएगा, क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स which one has highest electric flux, क्या क्वेश्चन पूछा कि ये दोनों एरिया के बीच में, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमेशा एक पॉइंट याद करो, नोट करके लिखो, नोट कर लो, एक पॉइंट को नोट करके लिखो कि जो एरिया आपका 4 से नजदीक होगा, देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा, तो जो यहां से निकल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्रॉस कर रहा है इस एरिया से। तो जो नियरर एरिया will have highest इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। जो आपका देखिए, जब मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब एरिया एक यहां पे एक यहां पे, तो जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकला तो यहां से एरिया से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो मेरा फ्लक्स वहां पे होगा। जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस ट्रेवल करते रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फैलते जाएगा, इधर से उधर फैलते जाएगा। तो अगर फैलेगा तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो यहाँ पे 4 क्रॉस करेगा तो कुछ इधर कुछ इधर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका होगा, जो नियरर होगा, जो नियरर एरिया होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। ये पॉइंट आप याद रखो, इस चीज को आप नोट कर लो कि नियरर एरिया विल हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां तक हुआ आपको, चलिए ये नोट कीजिए आप लोग। तो इसके बाद हम एक और एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया आपका। अब हम इसके लिए करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए कोन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए कोन। एक और एप्लीकेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए कोन, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, डिराइव द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए कोन, कोन के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है। तो आप क्या करो, एक कोन बनाओ, एक कोन बना लो, ठीक है। तो ये पॉइंट क्यू चार्ज है, मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका वर्टेक्स पे आपका पॉइंट क्यू चार्ज है, ठीक है। तो जब मेरा यहां से ये निकलेगा तो यहां से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे क्रॉस करेगा? ये एरिया से क्रॉस करेगा, ये एरिया से क्रॉस करेगा। ये जो एरिया है, ये एरिया से, फ्रॉम दिस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड विल क्रॉस। तो इस एरिया से, यहां से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से क्रॉस करेगा। तो मेरा फ्लक्स किससे लेंगे? इसी एरिया से लेंगे। जिस सरफेस से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करता है उसी पे तो हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं ना। तो मैंने भी ये इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रहा है, तो इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। तो पहले तो एक काम करो, इसको एक स्फीयर का रूप बना। क्या किया मैंने? इसको मैंने एक स्फीयर बना दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका आर हो गया, इसका कितना है? आर है आपका रेडियस। ठीक है, अब मैंने एक सेंटर ले लिया यहां से, देखते जाओ क्या क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये एंगल मैंने ले लिया थीटा। कितना ले रहा हूं मैंने? थीटा। ठीक है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया में निकालना है। ठीक है, इस एरिया में निकालना है। तो एक मैं काम करता हूं, एक सेक्शन ले लेता हूं, इस एरिया में एक सेक्शन ले लेता हूं। ठीक है, इस सेक्शन ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, तो इस सेक्शन को मानता हूं मैं अल्फा पे, एक सेक्शन ले लेता हूं। किस पे? अल्फा। ठीक है, अल्फा पे एक सेक्शन ले लेता हूं मैं। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो अल्फा से ले लिया मैंने सेक्शन, फिर मैंने इसको ये किया, तो ये कितना हो जाएगा? मान लेता हूं मैं इसको डी अल्फा। डी अल्फा एलिमेंट लिया मैंने, तो ये इसका कितना हो गया? डी अल्फा। अगर मुझे इसका थिकनेस निकालना हो तो एलिमेंट का अगर हमें थिकनेस फाइंड करना हो, तो क्या होगा? आर डी अल्फा। आर डी अल्फा। ठीक है, तो मैंने एक एलिमेंट लिया, किस पे? अल्फा एंगल पे मैंने एक एलिमेंट लिया। ठीक है, तो फ्लक्स आपको पता है, क्या होता है? E डॉट डी है। ठीक है आपका। ठीक है, ये हो गया। तो फ्लक्स ई डॉट डी है। अब मुझे पहले क्या करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करते किसका? सेक्शन का। तो सेक्शन का एरिया कितना होगा? सेक्शनल एरिया एलिमेंट का एरिया कितना होगा? ये मान लो कि स्फीयर है, तो स्फीयर का क्या होगा? 2 पाई। ये बताइए, इसका अगर हमें रेडियस निकालना हो, तो कितना निकलेगा? ये आर हो गया, ये अल्फा हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया, तो आर साइन अल्फा होगा। तो हम क्या करेंगे? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर साइन अल्फा इंटू थिकनेस कितना है? आर डी अल्फा। एरिया हम ले सकते हैं एलिमेंट का, डी ए एलिमेंट का सेक्शनल एरिया निकाला मैंने, तो कितना हो जाएगा? डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर साइन अल्फा, आर को स्क्वायर हो जाएगा, साइन अल्फा डी अल्फा। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, पूरे के लिए एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो ए हो जाएगा। ठीक है, ए तो कितना हो जाएगा? ये सॉरी ए होगा ना, ए कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये बताइए अल्फा कहां से वैरी कर रहा है? 0 से थीटा तक। ये पूरा कितना है? थीटा है, तो कितना वैरी कर रहा है? 0 से थीटा। 0 से थीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन अल्फा का कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस को मैंने बाहर ले लिया। तो आप एक काम करो, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0। ठीक है,
एरिया कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं तो cos 0 कितना आता है 1 होता है, तो 1 माइनस cos थीटा। ये मैंने एरिया निकाल लिया इसका, इस सेक्शन का एरिया मैंने निकाल लिया कितना 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब ये देखिए, अब देखिए कि ये जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज पूरे इस एरिया के लिए, पूरे इस एरिया के लिए अगर एक पॉइंट चार्ज है, अगर उस पर क्यू चार्ज है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे सरफेस, पूरे एरिया के लिए, पूरे वॉल्यूम के लिए अगर हम निकालें, पूरे एरिया के लिए हम निकालें, ये क्या है एक स्फीयर मैंने बनाया, तो पूरे स्फीयर के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी पॉइंट चार्ज के लिए, तो क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या, मतलब मानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर पूरे स्फीयर का एरिया है। पूरे स्फीयर का एरिया क्या है, स्फीयर का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर है, एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर में आपका कितना है क्यू टोटल कितना है, फ्लक्स कितना है, फ्लक्स टोटल है, अब फ्लक्स टोटल आपका कितना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो निकाला मैंने, पॉइंट चार्ज के लिए सरफेस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो टोटल फ्लक्स कितना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पाई स्क्वायर एरिया में, इतने एरिया में कितना है टोटल है। ठीक है, तो 1 में कितना होगा, इतना बाई टोटल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका एरिया हमें तो बस निकालना है इसी एरिया में, और ये एरिया मैंने निकाल लिया, तो इसके लिए कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 5 टोटल बाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। हो गया आपका, तो ये कैंसिल। ठीक है, आर स्क्वायर कैंसिल, 2 हो गया, 2 हो गया। तो अगर हम इसको यहां पे लिखें, अगर इस चीज को हम यहां लिखें तो कितना हो जाएगा आपका फ्लक्स, कितना हो जाएगा Q बाई, सॉरी कैपिटल है, कैपिटल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा। तो ये आपका कोण के लिए मैंने निकाल दिया। किसका लिए निकाला, कोण के लिए। ठीक है, आया यहां तक समझ, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, हमेशा याद रखो कि अगर पॉइंट चार्ज गिवन है तो उस पर टोटल जो होगा, टोटल आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज को याद रखो बस। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करें। एक सिलेंडर गिवन है, एक आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है। मान लेते हैं कि इसका रेडियस, इसका R है और ये भी क्या है R है। ठीक है, तो इसका ये सेंटर है, मानते हैं इसका सेंटर R/2, ये कितना R/2। ठीक है, ये भी कितना है, ये भी मान लेते हैं R/2, ये भी R/2। ठीक है, तो सिलेंडर आपने देखा होगा, तो ये सिलेंडर हो गया आपका, ये आपका सिलेंडर हो गया मान लीजिए। ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर हो गया। ठीक है, देखिए आपका ये एक सिलेंडर हो गया।
मुझे क्या पूछा इस क्वेश्चन में, मुझे पूछा कि इस कर्व सरफेस पे, इस कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, ये मेरा सिलेंडर है, तो उसने बस पूछा कि ये कर्व सरफेस पे मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा मुझे, इस कर्व सरफेस में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट कर्व सरफेस पूछा। कर्व सरफेस पे मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये गिवन है कि उसका जो डायमीटर और हाइट कितना है सिलेंडर का, इक्वल है। और मुझे पूछा है कि कर्व सरफेस पे, मतलब ये आपका कर्व सरफेस होगा, ये मान लीजिए कर्व सरफेस हो गया, ये कर्व सरफेस होगा, तो इस वाले कर्व सरफेस में मुझे क्या फाइंड करना, फ्लक्स फाइंड करना। ठीक है, आप देखो कैसे करो। सबसे पहले आप इसको एक कोन बनाने की कोशिश करो, इधर से भी इधर से। क्या करो, इस दोनों को एक कोन बनाओ। यहां पे आपका एक पॉइंट क्यू चार्ज रखा हुआ, ठीक है, सेंटर पे इसका पॉइंट क्यू चार्ज रखा हुआ। ठीक है, तो मैंने दो कोन बनाया। ठीक है, क्या बनाया, कोन बनाया। ठीक है, अब मैं यहां से मान लेता हूं, यही थीटा मैंने लिया था, तो ये r/2 है, ये भी कितना है, r/2 है। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा पहले कैलकुलेट कर लो, थीटा की वैल्यू पुट कर लो, r/2 तो 1, तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है फ्लक्स कोन के लिए, तो कोन के लिए फ्लक्स मेरा क्या होता है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। कोन के लिए, तो कोन के लिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, यही तो हो गया। तो कोन के लिए हम निकालेंगे Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1/√2, तो √2 माइनस 1/√2, ये हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए सिलेंडर का जब क्वेश्चन कर रहा हूं, तो यहां पे कितने कोण है, यहां पे दो कोण है, एक कोण ये, एक कोण ये, तो टोटल मतलब 2 कोण के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 2 कोण के लिए, 2 कोण के लिए क्या हो जाएगा, 2 × Q/2 एप्सिलॉन नॉट √2 माइनस 1/√2, तो क्या निकल गया, Q/एप्सिलॉन नॉट √2 माइनस 1/√2, ये निकल के आ गया। कोन के लिए मेरा निकल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस पे फाइंड करना। मुझे ये दोनों सरफेस, तो ये दोनों के लिए मुझे निकल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कोन के लिए हम निकालते थे तो क्या निकालते थे, जो उसका टॉप में रहता था कोन का, वो निकलता था। तो इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब बचा क्या, इसके लिए बचा, इसके लिए बचा। तो ये बताइए कि पहले मुझे बताइए, पहले मैं क्या करता हूं कि टोटल जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी पॉइंट चार्ज के लिए होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता था, Q/एप्सिलॉन नॉट। टोटल क्या होता था, टोटल अगर पॉइंट चार्ज है वो किसी पे भी, या तो स्फीयर हो या क्यूब हो या सिलेंडर हो, कोई भी रहे, अगर वो पॉइंट चार्ज है तो उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो Q टोटल ये निकल गया। अगर Q टोटल से ये दोनों का अगर माइनस कर देंगे तो क्या आपका कर्व सरफेस का निकल जाएगा, निकलेगा ना कर्व सरफेस का। तो आप करो Q कर्व सरफेस के लिए, Q/एप्सिलॉन नॉट, Q टोटल माइनस Q और रो दोनों कोण के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। तो कर्व सरफेस के लिए आप कैलकुलेट कर लो, टोटल कितना आया, Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/एप्सिलॉन नॉट √2 माइनस 1/√2, तो कितना, Q/एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो,
तो √2 माइनस √2 प्लस 1, ठीक है, बाई √2, तो ये कैंसिल, कितना आ गया, Q बाई √2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका कर्व सरफेस के लिए हमने निकाला। तो यहीं तक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जितना होता था, पहले क्या होता था कि किसी भी पॉइंट चार्ज में आपका टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमेशा याद रखो, सरफेस कोई भी हो, सरफेस या तो आपका स्फीयर हो, कर्व हो, सॉरी ट्यूब हो, सिलेंडर हो, कोई भी सरफेस हो आपका, तो उसमें टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा पॉइंट चार्ज के लिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद मैंने कोन के लिए बताया है, उसके बाद मैंने सिलेंडर के लिए भी यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो अब मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं गॉस लॉ। अगला जो टॉपिक होता है गॉस लॉ। ठीक है, एक मिनट, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इससे आप इजीली किसी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सबका डिराइव किया है, आप ये अगर गॉस लॉ सीख जाते हैं तो उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के इतने लंबे लंबे डेरिवेशन आप इजीली सॉल्व कर लोगे गॉस लॉ से। ठीक है, तो गॉस लॉ का पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूं। द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the net flow of electric field in a closed surface, is equal to the charge, is equal to the charge inside it, equal to the charge inside it divided by the epsilon naught, is equal to the charge inside it divided by the epsilon, ठीक है, inside it divided by the epsilon naught। तो ये आपका ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब मैं समझाता हूं कि आपका मान लीजिए किसी भी क्लोज सरफेस में, इसका मतलब है गॉस लॉ ये कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका उस क्लोज सरफेस में जितना चार्जेस है उसको अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दे तो वो आपको क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। मतलब क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि इसमें एक चार्ज है Q और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर होगा वो किसके बराबर होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहा था उसने। तो उसने एक डिराइव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए, मतलब ये क्या, क्लोज इंटीग्रल, मतलब क्लोज सरफेस के लिए dA, मतलब किसी एरिया में, किसी इनक्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका किसके बराबर होगा, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बताया था किसने, गॉस लॉ। किसने बताया, ये गॉस लॉ ने बताया था। ठीक है, आया ये समझ में, आया ये समझ में। ठीक है, ये बताया किसने, गॉस लॉ ने। ठीक है, तो चलते हैं कि हम गॉस लॉ क्यों यूज करते हैं। ठीक है, रीजन क्यों यूज करते हैं हम गॉस लॉ। ठीक है, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हमने निकालना सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, कर्व के लिए निकाला, डिस्क के लिए निकाला, स्फीयर के लिए निकाला, कोन के लिए निकाला, सिलेंडर के लिए निकाला, सबके लिए मैंने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मेरा क्यों जरूरत हुआ, गॉस लॉ का क्यों जरूरत होगा।
ठीक है, तो पहला रीजन है, रीजन इसका यही है कि इजी टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वहां पे फाइंड किया था, वहां पे लंबे चौड़े डेरिवेशन मैंने किया था, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ रूल है, उस रूल को फॉलो करेंगे, उसके बाद इजीली आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करोगे। आप 4-5 लाइन के अंदर ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करोगे। वहां पे एक पेज 1.5 पेज आपके लग जाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेशन करने में। ठीक है, चलिए तो स्टेप हम देखते हैं, कुछ प्रोसीजर है उसको नोट करें। स्टेप करते हैं, सेलेक्ट कैलकुलेट करने के लिए किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, सेलेक्ट ए गॉसियन सरफेस टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है। अब वो गॉसियन सरफेस कैसा सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, इलेक्ट्रिक फील्ड should be uniform throughout the Gaussian सरफेस। मतलब क्या, एक गॉसियन सरफेस आपको सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। अब वो गॉसियन सरफेस कैसा हो, वो सरफेस हमें ऐसा लेना है चार्ज के अराउंड में, जिसके थ्रू, जिस सरफेस पे, जिस गॉसियन सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। पहला आपका रूल ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म। ठीक है, पहला। स्टेप 3, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड should be either parallel or perpendicular to the surface। ठीक है, एक तो पहला तो यूनिफॉर्म होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या है कि सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना चाहिए वो तो या तो उसके पैरेलल निकलना चाहिए या तो उसके परपेंडिकुलर निकलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया, एक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये मान लो कि मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ये क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म है। मतलब क्या है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है। और दूसरा क्या, इट शुड बी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पे क्या है, पैरेलल है, सरफेस है, ये सरफेस के पैरेलल है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकता है, तो ये भी यूनिफॉर्म है और लेकिन क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम समझेंगे कि गॉसियन सरफेस कैसे लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैंने गॉस लॉ में देखा था कि ये निकाला था कि क्या निकाला था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए क्लोज सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट निकाला था। तो ये किसके इक्वल था, फ्लक्स के इक्वल था, फ्लक्स के इक्वल था। तो मान लेते हैं कि हमें कुछ सरफेस दिया हुआ है, इसका मान लो क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे इसका फ्लक्स फाइंड करना है। एक सरफेस है, ठीक है, इसमें माइनस क्यू दिया हुआ, प्लस क्यू दिया हुआ, इसमें भी फ्लक्स फाइंड करना है।
एक और सरफेस है, इसका एक माइनस यहाँ दिया हुआ, प्लस क्यू यहाँ दिया हुआ, तो इसमें भी एप्सिलॉन फाइंड करना है, ठीक है। एक आपका एक यहाँ पे एक चार्ज क्या है, आधा यहाँ पे है Q/2 और यहाँ पे -Q/2, ठीक है। यहाँ भी आपको फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्लक्स कैसे, Q/ε0। यहाँ पे Q कौन सा लेना, जो सरफेस के अंदर है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q है, डायरेक्ट आप लिखो Q/ε0। इसके अंदर क्या है, -Q है, तो -Q/ε0 प्लस Q/ε0, तो कितना होगा फ्लक्स, 0, ठीक है। अब इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज है नहीं है, तो फ्लक्स क्या होगा, 0 हो गया। और इसके अंदर Q/2 एप्सिलॉन, चार्ज कितना है, Q/2, ठीक है। तो हमें चार्ज कौन सा लिखना है, जो आपका अंदर है, सरफेस के अंदर है, उसी को हम चार्ज को हम लेंगे कैलकुलेशन में, फ्लक्स का कैलकुलेशन, ठीक है। इस चीज को याद रखो, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने पॉइंट चेक है, एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज at point P पॉइंट पे मुझे किसी पॉइंट चार्ज का, जैसे कि मैंने ये Q है, यहाँ पे एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला रूल क्या है, गॉस लॉ के यूजिंग गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है, गॉसियन सरफेस बनाना। तो मेरा ये चार्ज के थ्रू मैंने क्या किया, इस पॉइंट के थ्रू मैंने एक स्फीयर बना दिया। क्या किया, मैंने एक स्फीयर बना दिया। ये दोनों का डिस्टेंस मान लेते R, ठीक है। मैंने एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं, 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 तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है स्फीयर पे पूरे। ये आपका गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया, ये मैंने गॉसियन सरफेस लिया, ये मैंने क्या लिया, गॉसियन सरफेस। अब मेरा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस चार्ज से, वो क्या यूनिफॉर्म है कि नहीं पूरे गॉसियन सरफेस पे, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब ये देखना है, ये जब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ये आपका सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल किया ना, दूसरा कंडीशन भी फुलफिल। तो हम पहले यहाँ पे एक एरिया ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। और ये एरिया वेक्टर है आपका, ये मान लेते हैं DA एरिया है, ठीक है। इसको हम DA एरिया वेक्टर, ठीक है, एक सेक्शन एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मैंने किया था। अब ये बताइए कि ये मैंने EDA cos थीटा कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, cos 0 क्या हो जाएगा, 0 1, तो क्या हो जाएगा EDA, ठीक है। Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो E को हम बाहर ले लेते हैं और बचा क्या एरिया, DA, और क्या हो जाएगा, Q इनसाइड कितना है, Q है बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पूरे सरकमफ्रेंस का, पूरे मैंने जो लिया उसका एरिया कितना है, क्लोज्ड सरफेस का मेरे एरिया कितना है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। तो E इंटू 4πr² Q/ε0, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, Q/4πr²ε0, ठीक है। तो 1/4πε0 Q/r², तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही तो आपका कैलकुलेट करके आया था। तो मैंने देखा ना कि जब मैंने इससे किया, उसको जब मैंने डिराइव किया तो कितना लंबा चौड़ा आपका इक्वेशन आया था, तो मैंने सॉल्व किया था। यहाँ पे आपको क्या करना है, गॉसियन सरफेस लेना है, उसके बाद आप सिंपली सॉल्व करो। आया समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक स्पेयर है, क्या है आपका, स्पेयर है, ठीक है। इस पे सरफेस पे चार्ज जो है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका सरफेस पे क्या है, चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड पहला R इज लेस देन ये, दूसरा R इज ग्रेटर देन R, और तीसरा R इज इक्वल टू R। तीनों कंडीशन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। चार्ज क्या है, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लेते हैं पहला मेरा केस हम सॉल्व करते हैं कि R इज लेस देन स्मॉल r, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, सेंटर है, ठीक है। इसका रेडियस मैंने माना था कितना, R, ठीक है। मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ले लिया एक पॉइंट P ले लिया इनसाइड, ठीक है। इसका ले लिया मैंने R। अब क्या करना है मुझे, पहले तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो मैंने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, एक मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। तो मैंने लिया था क्या, E डॉट डी ए क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो Q इनसाइड आपका क्या है, जीरो है। इनसाइड में कोई चार्ज है क्या स्पेयर का, इस पे इसका जितना भी चार्ज है उसका क्या है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड, इनसाइड पे तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपने कैलकुलेट भी किया होगा स्पेयर का, होलो स्पेयर का आपने चार्ज, आपने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैलकुलेट किया था, जीरो किया था। देखिए यहाँ पे क्यू इनसाइड क्या है, जीरो है, क्योंकि इसका चार्ज जो है आपका क्या है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, P पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। पॉइंट P लेता हूँ, इसका R लेता हूँ, और मैं यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ। ये भी क्या है आपका गॉसियन सरफेस, R इज ग्रेटर देन R, ठीक है। फिर मैं करता हूँ E डॉट डी ए, और क्या हो जाएगा आपका Q इनसाइड, Q कितना है, इस पे चार्ज मेरा जो है Q है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मेरा E डॉट डी ए, तो यहाँ भी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, और दोनों का एरिया क्या है, 0 डिग्री पे है, तो क्या हो जाएगा, E को मैंने बाहर ले लिया, E डी ए Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एरिया कितना है, एरिया कितना है, 4 पाई, गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है, ये याद रखना, गॉसियन सरफेस का, तो कितना है, 4 पाई R स्क्वायर, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहाँ पे आ गया के क्यू बाई एप्सिलॉन, सॉरी छोड़ दो, Q बाई 4, ठीक है, के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर। ये मैंने कैलकुलेट किया। आप देख लो, वहाँ पन्ने पलट के भी देख लो कि आउटसाइड द होलो स्फीयर का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आप सिंपली कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट हम ले लेते हैं एक और केस 3, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। सिमिलरली E डॉट डी ए Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मानता हूं मैं S पॉइंट है, तो इस पे मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कैपिटल R, ठीक है। तो सिंपली अब बाहर निकालो इसको, एरिया इस पे कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मेरा एरिया कितना है, Q बाई 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन, कितना हो गया,
के क्यू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ये मेरा सरफेस पे लगा। देखिए सरफेस पे मैंने ये निकाला था, आउटसाइड के लिए मैंने ये निकाला था, आप देख लो कंपेयर करो। और इनसाइड के लिए मेरा क्या निकला था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड के लिए 0 निकला था। ये देखो सिंपली हमने गॉस लॉ से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गॉस लॉ भी कंप्लीट कर रखा। ठीक है, अब मेरा बचा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कल देखेंगे, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें अच्छे से जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया अच्छे से उसे देखें। यूट्यूब को आप रोक के अच्छे तरीके से समझें उसे। अगर ना समझ में आता हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पे, नहीं तो हमारे फेसबुक पे सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।